दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। क्या आपके दिल में भी ऐसी चीज़ होती है कि आप किसी को चाहना तो नहीं चाहते हो, सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, सामने वाला पर्सन आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको सामने से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको मन में ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ सहने के बाद दूर होके भी उस इंसान से आप खफा हो सकते हो, बट उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपका दिल है कि मान ही नहीं रहा है उस पर्सन से दूर होने को। तो क्या आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और एक चैनल मैसेज मुझे आया था कि ये सिर्फ आपकी ही सिचुएशन नहीं है, ये सामने वाले पर्सन की भी है। उनका भी आपके बिना दिल नहीं लगता है, बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की बट वो भी मूव ऑन नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो गाना चैनल हुआ है, क्योंकि मुझे कल हुआ था और कल से मैं गुनगुना रही उसको। मैंने लिखा भी नहीं कहीं कि याद रखो, बट वो गाना चैनल ऐसे हुआ कि आज भी मुझे याद दिलाया, अरे तुमने शूट नहीं किया तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। आप ना बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर परफेक्ट सिचुएशन में हो, आप करियर ओरिएंटेड बन रहे हो, इसलिए आपकी एनर्जी उस पर्सन को मिल नहीं रही है, इसलिए वो भी आपको याद कर रहे हैं और वो याद कर रहे हैं और इसी वजह से आपको उनकी याद आ रही है और इस वजह से आप इस रिश्ते से बाहर निकलना तो चाहते हो बट निकल नहीं पा रहे हो। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि पता नहीं कब ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा भी या नहीं आएगा, क्या करूँ मैं, क्या समझ नहीं आ रहा है आपको। दिल है कि आपका मान ही नहीं रहा है और उधर उस पर्सन को ऑब्सेशन हो गया है आपसे, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री उनको जीने नहीं दे रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ मैं, इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनसे मोहब्बत होगी या प्यार होगा। तो उन आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा टाइम के लिए भी आप साथ में थे तो वो पल उनको याद आ रहे हैं कि कैसे मैडली पागलली आपने उनको प्यार किया है। सो वो ना आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको समझ नहीं आ रहा है। यस, उनको लग रहा है कि आपके साथ बात करे, आपको डेट पे लेके जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करे, किस मुंह से आपसे बात करे, बट उनकी दिली ख्वाहिश यही है। सो यस, वो आपको अकेले ग्रो करते हुए देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार आपको तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है और इसलिए उनके मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। द हैरोफंट, मुझे लगता है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है उस पर्सन का। तो यस, ये उन लोगों के लिए है। ओके,
और है 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। यस, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, और ये अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करते हैं। जो भी उनके खास चुनिंदा फ्रेंड है जिनके साथ वो आपके बारे में बात किया करते हैं, उन लोगों के साथ वो ये हमेशा बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस। मुझे उनको इक्वल गिव एंड टेक देना है, और उनके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना है, मैरिज करनी है, डेट करना है, सब कुछ उनके माइंड में है ये सब। और इसलिए उनकी एनर्जी आपको इतनी फील होती है कि आप चाह कर भी उस इंसान को अपने माइंड से भुला नहीं पा रहे हो। और इसी वजह से शायद आप इस माइंडसेट में हो कि हाँ, दिल है कि मान ही नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। ओके, बड़ी बेकरारी मुझे आजकल है, ये जानता ही नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको बोला जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। इसका मतलब यही है कि आपने जो वेट केयर कर रहे हो उस पर्सन का, वो वर्दी है। ओके, वो आपके सोलमेट है। आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, राइट? तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रही हूँ। तो जो चैनल्ड मैसेज आ रहा है वो उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा जिनके लिए ये मैसेज है। ओके, सो यस, डेफिनेटली आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, कांटेक्ट लेस है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन आपके सोलमेट है जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए बोला जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। आप दोनों के बीच का जो पैशन है, केमिस्ट्री है, वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। आपने अपने लाइफ को, ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं सारे कार्ड्स। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, वो सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मांग रहे हो। पहले क्या था, आप इस रिलेशनशिप को चाहते थे, आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे थे, बट अब वो पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मांग रहे हो, इस जुदाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए सोलमेट के साथ हनीमून टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है। इट्स कॉल्ड वर्थ वेटिंग फॉर। आप दोनों के बीच का पैशन, रिलेशन जो भी है, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल एक दूसरे को खींच रहा है एक दूसरे की तरफ, और प्यार की जीत होगी। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। तो यस, ये सेपरेशन बहुत लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है। तो अब हमको जब समझ आता है कि अरे ये सब हो रहा है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या हमारे लाइफ में भी होगा, ये किसके लाइफ में है। तो अभी हम जानते हैं ये चीज़ कि किन लोगों, आपकी एनर्जी, मैं ये चेक करती हूँ कि इस सेपरेशन को ख़त्म होने वाला है। जिन लोगों का सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, वो लोग किस एनर्जी में रहने वाले हैं। अगर आप उस एनर्जी से रिलेट कर पाए तो आपके लाइफ में ये ज़रूर होगा। ओके, सो लेट मी चेक। मुझे बताइए भगवान कि उन लोगों की एनर्जी जिनकी लाइफ में ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, कैसी एनर्जी में है वो अभी हाल फिलहाल। ओके ओके ओके, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप अपने डिग्निटी में हो। क्योंकि ये बॉटम ऑफ अ डेक मुझे ये दिख रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम क्यों ऐसे नहीं हैं।
तो लोग खुद को कर्ज कर रहे हैं आपको देखकर। आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है। द गार्डन एंड द गेट, आपको पता है कि ये दरवाज़ा खुलेगा तो आपको अपनी मंजिल मिलने वाली है। तो आप एज पे हो जहाँ आपका सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपने खुद को चेंज किया है। आप बहुत ज़्यादा पीस एंड काम एनर्जी में हो। आप मेडिटेट करते हो, आप खुद के ऊपर फोकस्ड करते हो, आप लोगों से लेना देना नहीं रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं और मेरा काम, इतना ही मुझे करना है। और डोर टू स्पिरिट, आपकी लाइफ में पीस है। आप मेंटली बहुत पीस में हो। आपको पता है कि सिचुएशन मेरे साथ ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट है अपने प्रभु के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, या अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो आप कि सिचुएशन मेरी फेवर में ही होने वाली है। ये कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा करुणामय और काइंड हार्टेड बन रहे हो। लोगों की तरक्की देखकर आपको जेलसी नहीं होती, आपको खुशी होती है कि यार चलो इसका अच्छा हो गया, भगवान थैंक यू सो मच। ये जब आपके मन से निकलने लगे तब समझ लेना कि आपकी सेपरेशन ख़त्म हो रही है। एंड द सन, आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। आपकी सिचुएशन में चेंज नहीं है, जो भी चल रहा है वो चल रहा है, बट आप खुश महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, मेरे लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होगा, जैसे मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। तो हम कुछ लेटर्स देखते हैं कि आपकी लेटर्स अगर इनमें से कुछ है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, एफ आया है उधर। अगर एफ से आपका कोई नाम है तो डेफिनेटली। आई 2 बार आया है। ओ आया है, एल है, वाई है, क्यू है, क्यू भाई एक्स है, के है और ए है। तो इनमें से अगर कोई आपका फर्स्ट या लास्ट लेटर है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 और इटरनल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।